नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आइए इस पौराणिक कथा का विश्लेषण करें जो हमारे कैलेंडर और सदियों पुरानी मान्यताओं के इर्द गिर्द घूमती है। आज हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के उस अद्भुत और दिव्य परिवर्तन की। मतलब कैसे एक ठुकराए गए समय को अचानक से इतनी दिव्यता मिल गई। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक चीज जरूर नोटिस की होगी। साल का एक ऐसा खास समय आता है जब अचानक से शादियों की शहनाइयां बजना एकदम बंद हो जाती हैं। नए घरों के उद्घाटन यानी गृह प्रवेश अचानक रुक जाते हैं। मल मास में शुभ काम आखिर क्यों नहीं किए जाते? है ना ये एक गहरा रहस्य। हमारे समाज का एक बहुत ही आम सांस्कृतिक नियम है ये। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भाग 1, मलमास की पीड़ा, एक अवांछित महीना। देखिए, हमारा हिंदू पंचांग पूरी तरह से चांद और सूरज की गति पर चलता है। अब इन दोनों के बीच समय का संतुलन बनाए रखने के लिए कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना यानी एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ जाता है। इसी को मलमास कहा गया है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी समस्या क्या थी पता है? इस महीने का कोई स्वामी या संरक्षक देवता था ही नहीं। मतलब ये कैलेंडर की एक ऐसी विसंगति थी जिसका कोई धनीदोरी नहीं था। अब क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था, तो समाज ने इस महीने के साथ बिल्कुल एक अछूतों जैसा व्यवहार किया। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता था। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार सब कुछ पूरी तरह से रोक दिया जाता था। सोचिए, ये हमारे जीवन के सबसे खुशी भरे पल होते हैं ना, लेकिन जैसे ही मलमास शुरू होता, इन सभी उत्सवों पर सख्त पाबंदी लग जाती थी। इसे पूरी तरह से एक अशुभ अवधि मान लिया गया था। जरा एक पल के लिए इस स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए ये महीना एक जीता जागता इंसान है। बिना किसी देवता के संरक्षण के, बिना किसी सम्मान के, मलमास को हर जगह सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। ये पूरे साल का इकलौता ऐसा समय था जिसे समाज ने पूरी तरह से नकार दिया था। इसके कारण मलमास को गहरी पीड़ा, अपमान और अवांछित होने के एक बहुत बड़े बोझ तले जीने को मजबूर होना पड़ा। एकदम अकेलापन। भाग 2, देवताओं के पास गुहार, स्वीकृति की तलाश। तो अब अपनी इस पीड़ा को लेकर मलमास एक लंबी यात्रा पर निकला। सबसे पहले वो बड़ी उम्मीद के साथ देवराज इंद्र के पास पहुंचा, लेकिन वहां से निराशा ही हाथ लगी। इंद्र ने साफ कह दिया कि ये उनके बस की बात नहीं है। फिर वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गया। वहां भी वही हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते और उसे भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दे दिया। एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए और अंततः हर जगह से हारकर मलमास सीधा वैकुंठ धाम पहुंचा। वैकुंठ पहुंचते ही मलमास की भावनाओं का बांध टूट गया। उसने रोते हुए कहा, हर कोई मेरा तिरस्कार करता है, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मलमास फूट फूट कर रोने लगा। ये उस अकेलेपन और दर्द की इंतहा थी जब किसी को लगने लगता है कि दुनिया में उसका कोई वजूद ही नहीं है। सच में बहुत ही भावुक पल था ये। भाग 3, भगवान विष्णु का वरदान, एक दिव्य परिवर्तन। भगवान विष्णु तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने अपनी अपार करुणा दिखाते हुए मलमास से कहा, आज से तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जरा सोचिए इस बात को। ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये तो उसके अस्तित्व का पुनर्जन्म था। भगवान विष्णु का ही एक नाम पुरुषोत्तम है। जो कल तक मलमास था, वो अब स्वयं श्रीहरि के स्वरूप में बदल गया। और सिर्फ नाम ही नहीं, इस वरदान के साथ कुछ बहुत ही विशेष शक्तियां भी आईं। भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया कि जो कोई भी इस नवनामित महीने में यानी पुरुषोत्तम मास में भक्ति, जप, तप, दान, कथा और पूजा जैसे आध्यात्मिक कार्य करेगा, उसे किसी भी अन्य महीने की तुलना में कई गुना अधिक फल मिलेगा। मतलब एकदम पासा ही पलट गया है ना। अचानक से साल का वो महीना जिसे सबसे अशुभ माना जाता था, वो आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वरीय कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली और पवित्र समय बन गया। भाग 4, आध्यात्मिक साधना का समय, असली कारण। अब थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अगर हम सांसारिक कार्यों जैसे कि विवाह या नया व्यापार शुरू करना, इनकी तुलना आध्यात्मिक कार्यों जैसे व्रत, दान और आत्मचिंतन से करें, तो हमें इस पूरी परंपरा का एकदम सही जवाब मिल जाता है। देखिए, मलमास कोई बुरा समय नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे जानबूझकर हमारी इस भौतिक दुनिया की भागदौड़ से अलग रखा गया है। क्यों?
ताकि हमारा ध्यान केवल और केवल ईश्वरीय ऊर्जा पर केंद्रित हो सके। तो यहाँ सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? शुभ कार्य इसलिए नहीं रोके जाते क्योंकि यह महीना अशुभ है, बल्कि इसलिए रोके जाते हैं क्योंकि यह महीना सांसारिक विकर्षणों के लिए बहुत अधिक पवित्र है। शादियों और भौतिक उत्सवों को टालना दरअसल इस महीने के प्रति हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। यह हम सबको एक बहुत गहरा संदेश है कि जीवन का कुछ समय सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए सुरक्षित होना चाहिए। तो अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या सांसारिक ठहराव ही आत्मचिंतन की सच्ची शुरुआत है? जब हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, हमारी महत्वाकांक्षाएं और ये दुनियादारी के लक्ष्य कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, तभी शायद हमारे भीतर की वो असली यात्रा शुरू होती है। पुरुषोत्तम मास की ये सुंदर कथा हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी में थोड़ा रुकना, ठहर जाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकती है। हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।